मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जो है 2011 टीजीटी का सबसे टफ पेपर का 51 वाला क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इसमें देखेंगे कि 51 वाला जो क्वेश्चन है वो 51 वाला क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे 51 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन टू हर्ट साउंड्स। दो हर्ट जो साउंड होता है उसके बीच में, जैसे लब और डब जो साउंड होता है उसके बीच में कितना गैप होता है, तो ये इसका आंसर सही होगा 0.3 सेकेंड, जो कि इसमें दिया है। ए ऑप्शन तो गलत है, 0.3 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 52 क्वेश्चन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल्स। ह्यूमन के स्कल में टोटल नंबर बोन जो होती है, स्कल की बात कर रहा है, तो इसमें कितना होगा 29, जो कि ये सही है, जबकि किताब में दिया है बी, तो ये गलत है। इसके बाद इसका आंसर कितना सही हुआ 29, अर्थात सी ऑप्शन सही हुआ। अब 53 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम। हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम, तो हिस्टामिन जो है रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। कहाँ से? बेसोफिल्स और मास्ट सेल, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? लेकिन किताब में दिया है बी ऑप्शन, तो ये गलत है। कहाँ से सिक्रीट होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप 54 वाला प्रश्न देखेंगे। 54 वाले प्रश्न में दिया गया है कि द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो, मतलब येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या है? तो येलो बोन मैरो का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। क्या है? स्टोरेज और फैट। तो इसमें जो आप पहला ऑप्शन सही दिया है, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी दिया है, तो ये रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका है कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही। ये किताब में जो दिया है वो गलत दिया गया है। इसके बाद 55 प्रश्न करेंगे। 55 में दिया है द इनर मोस्ट लेयर स्किन एपिडर्मिस इज। एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? इसकी एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं कार्पस, कार्पस नहीं, स्ट्रेटम मालपिघी। क्या कहेंगे? स्ट्रेटम मालपिघी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा डी वाला सही होगा, स्ट्रेटम लूसिडम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 क्वेश्चन हम देखेंगे। 56 क्वेश्चन हम देखेंगे। दिया है टार्नेरिया इज ए लार्वा ऑफ। टार्नेरिया इज ए लार्वा ऑफ। टार्नेरिया किसका लार्वा है? तो टार्नेरिया जो है ब्लैनोग्लासस का लार्वा है। किसका है? ब्लैनोग्लासस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किसका लार्वा है? तो इसमें देखिए टार्नेरिया ब्लैनोग्लासस का दिया गया है, एसिडियन दिया है हडमानिया का, एक्जोटोटल हिमालस्टोमा सैलामेंडर का दिया है, बाइपिनेरिया स्टारफिश का दिया है, टोकोफोर लार्वा कटलफिश का दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 57 क्वेश्चन। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास है जो इंडोपैरासाइट है? तो वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, स्पैरोजोआ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम 58 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फ्लैम सेल इज कंसर्ड विथ। फ्लैम सेल किससे कंसर्ड होती है? तो इसका ऑप्शन कौन? फ्लैम सेल इज कंसर्ड विथ। फ्लैम सेल जो होती है इसका काम होता है एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीशन। ये जो है क्या कहते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, जिसे फ्लैम सेल ये क्या करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद हम 59 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 59 क्वेश्चन करेंगे। 59 क्वेश्चन में आप देखेंगे दिया है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहाँ पर सीन होती है? तो ये कहाँ सीन होती है? डायमॉर्फिज्म मतलब दो रूपता का मतलब इस कैरिस का मेल जो होता है छोटा होता है और फीमेल जो होती बड़ी होती है, तो यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। मतलब
सेक्स के आधार पर डाई रूप, दो रूप दिखाए, उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद देखेंगे 60 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, दिया है पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक। तो पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक क्या, ये होगा आपका एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ दोस्तों, इसका आंसर सही हुआ सी वाला। इसके बाद 60 के बाद आप जो है कौन सा ऑप्शन देखेंगे हाँ 60 के बाद 61 प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। इस 61 प्रश्न है क्या है, विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट ओव्यूल, कौन सा प्लांट है जिसका लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि साइकस जो है, उसी का साइकस जो है उसी का सबसे लार्जेस्ट जो होता है ओव्यूल होता है, किसका, साइकस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, सी ऑप्शन, ओव्यूल ऑफ साइकस नेक्ट। और ये किसका है, जिम्नोस्पर्म का है, किसका है, जिम्नोस्पर्म का है। तो ओव्यूल सबसे बड़ा किसका होगा, साइकस का। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है कहाँ पर, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है मोनोकाट में। कहाँ होती है, मोनोकाट प्लांट में जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट होती है मोनोकाट में। ये भी प्रश्न आपका एक बहुत अच्छा है। इसके बाद देखेंगे 63 प्रश्न देखेंगे, लोकोमोशन बाई पैरापोडिया इज ऑब्जर्व इन, पैरापोडिया के द्वारा लोकोमोशन कहाँ होता है। तो पैरापोडिया के द्वारा लोकोमोशन जो है एनिलिडा में होता है। इसके बाद आप प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपका प्रश्न है 64। इसके बाद देखेंगे 64 में क्या आ रहा है, स्टोक बायलूम इज हेल्दी एडल्ट मैन। तो स्टोक बायलूम जो होता है हेल्दी एडल्ट मैन का होता है 64, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है 70 ml। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, सर्कुलेशन चैप्टर में बहुत ही क्लियर दिया है। स्टोक बायलूम बराबर होता है, जैसे स्टोक बायलूम क्या कहते हैं 70 गुणे 72 टाइम्स, एक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम। तो टोटल हो जाएगा लगभग 5000 लीटर। इसके बाद देखेंगे 65, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज बारे में क्या गलत है। हैव ए थिक वॉल, सही है। हैव ए वाल्व, हाई रेट ऑफ द ब्लड फ्लो, ऑल ऑफ द एजब। तो इसका जो दोस्तों है इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 66, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व में हम देखेंगे क्रेनियल नर्व कितनी होती है इन एमनियोट्स में कह रहा है, एमनियोट्स में कितना होता है, 12 पेयर होता है एमनियोट्स। इसके बाद फिर हम देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 67, कार्पस कैलोसम कनेक्ट, कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू सेब्रल हेमिस्फीयर, जो सर में होता है कार्पस कैलोसम होता है, जो सेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूबुल इन मैन आर अबाउट। तो क्या कह रहा है, यूनिफेरस ट्यूबुल्स कितना होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि हम तो कितना होता है, एक किडनी में 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 2 किडनी में 10 लाख के ऊपर होगा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। यूनिफेरस ट्यूबुल अर्थात नेफ्रॉन की बात कर रहा है, नेफ्रॉन की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए अगर एक की बात है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, एक किडनी की बात होगा, एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं, 2 किडनी में 2 मिलियन होते हैं, अर्थात 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 2 किडनी में 20 लाख, उसके ऊपर अगर दिया है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है और नहीं तो ये ऑप्शन, ठीक है। और सही रूप से देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन, ठीक है, सही होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। तो इसका ऑप्शन कौन हुआ दोस्तों, लीडिंग सेल से। टेस्टोस्टेरोन ये मेल का हार्मोन है,
ये जो है प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स और उसे हम कह सकते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब इसके बाद देखेंगे आप 70 वाला प्रश्न देखेंगे, एक्सोथैलेमिक गोइटर अकर इन कहाँ होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, जबकि किताब में डी दिया है ये गलत है, एकदम 101+ गलत है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, 71 प्रश्न करेंगे। 71 प्रश्न में देखेंगे दिया है इन द ग्रास फैमिली कार्टिडोन्स आर कॉल्ड। ग्रास फैमिली को के कार्टिडोन को स्क्रूटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रूटम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 72 प्रश्न वाला, फ्रूट ऑफ प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। तो उसे हम कहेंगे क्या, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। कार्पी मतलब फूड का प्रोडक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद सिंगैमी इन एल्गी अकर्सिन, सिंगैमी जो होता है मतलब फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी अर्थात इसे हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, मतलब इस पर जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ होता है, वाटर में होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 74, विच मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट इन एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब। तो उसे हम क्या कहेंगे, जिप्ट। अगर जाइगोट का ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब में होता है तो उसे कहेंगे जिप्ट। ठीक है, इसके बाद 75 प्रश्न देखेंगे, इन मेजॉरिटी इंसेक्ट, प्रश्न आपका है इन मेजॉरिटी इंसेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज क्या है, तो ये ऑप्शन कौन हो गया, X0 टाइप। कौन हो गया, X0 टाइप। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 76 देखेंगे, ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेट्रोलोगस फोर लोकाई द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप इज विल प्रोड्यूस, मतलब ये कह रहा है तो कितना होगा, ये 16 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, 16 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 67 प्रश्न देखेंगे, 77 प्रश्न देखेंगे। तो इसका दे रहा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है हिंड सेकंड होता है, कहाँ कौन होता है, हिंड सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। आप NCERT में देखेंगे तो NCERT में आपको NCERT 12th की बुक में आपको मिल जाएगा, मेरा ये दावा है। ठीक है, इसके बाद इंड्यूसर लाइकोप्रान, इन इंड्यूसर में लाइकोप्रान का मतलब होता है कहाँ क्या होता है, लैक्टोज, ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5, तो नंबर ऑफ बेस पेयर होता है ये कितना होता है, कहाँ बेस पेयर ऑफ 5 गुणे 144 वायरसेस कितना होता है, 5386, ये भी आपको NCERT 12th की बुक में मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज कितना होता है, 30 से 32,000, ये भी आपको NCERT 12th की बुक में मिल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो है NCERT की लाइन टू लाइन प्रश्न को बहुत ज़्यादा बनाया गया था। इसके बाद कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस पर मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन नहीं है, तो हेमोफीलिया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर अर्थात हेरिडिटी डिसऑर्डर, और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है और सिकल सेल एनीमिया है और केवल एक यही कंडक्ट सिंड्रोम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 82 प्रश्न में देखेंगे हम, लिखा है गायनोकेमिस्टिया स्टेज इज ऑब्जर्व इन, गायनोकेमिस्टिया स्टेज जो होती है ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के कारण होती है, ये सेक्स क्रोमोसोम में समस्या होने के कारण होती है और इसमें गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, यानी कि XXY, ठीक है, XXY हो जाता है। तो आप देखेंगे 44 प्लस XXY बराबर हो जाएगा 47,
7 तो इसे क्या कहते हैं, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों का गुण रखने लगता है, तो इसी को गायनोकमिस्ट्रिया कहते हैं, गायनो। इसके बाद हम देखेंगे 82 के बाद हम प्रश्न देखेंगे 83 वाला प्रश्न देखेंगे। 83 में दिया है 4 लिम्ब ऑफ वेल, बैट, टाइगर एंड मैन, एग्जाम्पल ऑफ क्या, होमोलोगस, मतलब होमोलोगस अर्थात डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन के कारण होता है। किसका, वेल, बैट एंड टाइगर का जो है ये जो है क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ क्या, होमोलोगस, वर्जिन क्या है, सबकी समान है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हाईली डेंजर्ड गैमेटोफिटिक स्टेजेस इन सीन, हाईली डेंजर्ड गैमेटोफिटिक स्टेजेस सीन कहाँ पर, मतलब इसमें एंजियोस्पर्म, मतलब हाईली डिजनरेटेड कह रहा है, हाईली डिजनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज सीन, मतलब डिजनरेटेड मतलब जो गैमेटोफिटिक स्टेज है बहुत छोटा कम समय तक होती है, वो कहाँ होती है, एंजियोस्पर्म में। इसके बाद 85 प्रश्न आप दोस्तों देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस ऑफ एलेक्जरी बर्ड इनटू द टेंड्रिल, कहाँ, बोगनवेलिया में, कहाँ पर, बोगनवेलिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 86 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। 86 वाला क्वेश्चन है क्या, द इफ़ द लीफलेट आर अटैच टू द टिप ऑफ पेटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड पॉमलेट कंपाउंड लीफ, क्या कहेंगे, पॉमलेट कंपाउंड लीफ कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 87, कॉल्चिसिन विच इज़ द मायोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द लेलिएसी, कहाँ से, लेलिएसी फैमिली से कॉल्चिसिन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे 88 क्वेश्चन, द सेल्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, जो कौन है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप दोस्तों, ये कौन सा था, 88 के बाद आप देखेंगे 89 प्रश्न देखेंगे। 89 में दिया है प्रश्न आपका 88 के बाद प्रश्न आप देखेंगे 89 प्रश्न देख रहे हैं आप। इसके बाद 89 में आप देखेंगे इम्प्रेसियस नेचर ऑफ द कार्क वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फिश केमिकल, सुबेरिन के कारण जो होता है इम्प्रेसियस नेचर में हो जाता है, नेचर ऑफ द कार्क फॉर वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, कह रहा है विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड आर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डिफ्यूजन और फिल्ट, सिंपल एक्वस क्या है, स्क्वैमस इपिथेलियम, एक्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 91। आप 91 प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है एन एडल्ट हेल्दी मैन कंटेन्स क्या है 100 ml हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो मतलब 100 ml हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, 13 से 15 ग्राम इन कहाँ पर, एडल्ट मैन में, और उससे थोड़ा सा ये 12 कह सकते हैं कहाँ, फीमेल में। ठीक है, 92 प्रश्न देखेंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, किस्टी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर किस्टी का फॉर्मेशन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, किस्टी कहते हैं, जहाँ पर F1 पार्टिकल होती है। और इसके बाद देखेंगे द प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडल एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड गाल्जी बॉडी, और उसे क्या कहेंगे, गाल्जी बॉडी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही प्रश्न करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और प्रश्न करेंगे। ठीक है।